Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel Computer by Lovely Sir. आज का टॉपिक हमारे एक्सेल के ऊपर होने वाला है। जिस तरह आप सबको पता चल ही चुका है कि किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें उस काम को बहुत फास्ट भी करना है। उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज हम आपको एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स कीज़ एंड कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप ऑफिस में अपना काम बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सेल की वर्कबुक खोलते हैं आपके सामने एक शीट आती है और उस शीट में कॉलम्स एंड रोज़ ऑलरेडी बने हुए आते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ एक शीट में होती हैं तो उसके लिए आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप माउस से इस जगह क्लिक करेंगे और आपको इस नेम बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम जब हम क्लिक करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ ये शो कर देगा बाय दिस वन। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टोटल 10,48,576 रोज़ हैं एंड 16,384 कॉलम्स हैं। तो इस शॉर्टकट से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इस शीट में कितने कॉलम और रो हैं। सेकंड शॉर्टकट की, आपको पता है कि जब भी हम वर्कबुक लेते हैं ब्लैंक वर्कबुक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट मिलती है। अब आपको कुछ वर्क नेक्स्ट शीट पे करना है तो उसके लिए आपको शीट इंसर्ट करनी होती है और वो आप कैसे करते हैं, आप क्लिक करते हैं इस प्लस साइन पे। शॉर्टकट मेथड से आप उस की को उस शीट को कैसे ले पाएंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट की। तो आपको उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 दबाना है। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो आप देख रहे हैं आपको एक शीट मिल जाती है। और अगर आपको और शीट लेनी है तो शिफ्ट F11 से नेक्स्ट शीट मिल जाएगी। आप इन शीट्स को डिलीट भी कर सकते हो शॉर्टकट के माध्यम से। अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको Alt प्लस H दबाकर एंड DS दबाना है। Alt प्लस H दबाकर DS दबाना है। जो आपकी शीट एक्टिव होगी वो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम करते हैं थर्ड शॉर्टकट की। आपके सामने सपोज ये कुछ डाटा अवेलेबल है, मैं आपके सामने रेडीमेड डाटा शो कर रहा हूँ। सपोज दिस वन, आपको इस डाटा में कुछ कॉलम या कुछ रोज़ या पर्टिकुलर वन रो आपको हाइड करनी है, वो शो नहीं करनी। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको जिस भी रो को हाइड करना है, एक रो या मोर देन वन रो, आप उन रो को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस 9 दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल 9 दबाएंगे आप देखेंगे वो दोनों रोज़ थर्ड एंड फोर्थ रो आप देख पा रहे हैं वो आपकी हाइड हो गई हैं। और अगर आपको इसको वापस से लेके आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 करेंगे, वो रोज़ वापस आ जाएंगी। आप प्लीज़ दोबारा देखें एक बारी, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख पाएंगे इजीली कि आपको किसी भी रो को आपको आर्यनकारी कोड हाइड करना है तो सेलेक्ट दिस रो एंड कंट्रोल प्लस 9, दिस रो विल बी हाइड। एंड अगेन आपको ये रो दोबारा चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 करेंगे तो ये रो अनहाइड हो जाएगी। द सेम, कोई कॉलम आपको हिंदी के मार्क्स शो नहीं करने, हाइड करने हैं तो सेलेक्ट दिस कॉलम। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल 0 से आप देखेंगे कि वो कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। बट ध्यान रखना, कॉलम को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 0 नहीं दबाना, कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड नहीं होगा। अगर आपको कॉलम को वापस अनहाइड करना है तो आपको क्या करना है, Alt प्लस O दबा के एंड CU दबाना है। Alt प्लस O दबाकर C एंड U 1 बाय 1 दबाना है। आपने जो कॉलम हाइड किया था वो आपका वापस से अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आपके सामने। वो शॉर्टकट क्या है कि कभी भी आपको किसी सेल में कोई एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग मीन टू से सपोज आपने यहाँ पे लिखा दीपा, आपको यहाँ पे दीपक करना था, अब के चाहिए आपको,
तो उसके लिए अगर हम के प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस सेल में जैसे ही के प्रेस करेंगे तो वो जो लिखा हुआ है दीपक वो हट जाएगा और के आ जाएगा खाली। तो जब भी आपको किसी भी सेल में, यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी के बाद सपोज 9th, हिंदी के बाद आपको 9th लिखना है, हिंदी के बाद आपको सेमेस्टर 1 लिखना है, तो मीन टू से आपको एडिटिंग करनी है इस सेल में। तो जब भी आपको एडिटिंग करनी हो किसी सेल में तो आपको सिंपली F2 दबाना है। F2 दबाते ही आप देखेंगे यहाँ कर्सर आ जाएगा और आप जो भी लिखना चाहते हैं सेमेस्टर 1 या जो भी लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ऑप्शन, द नेक्स्ट शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही सेल में मोर देन 1 लाइन में काम करना है। सपोज आपको यहाँ लिखना है मार्क्स इन फिगर या अमाउंट इन रुपीज। अब मार्क्स के बाद इन फिगर आपको इसी सेल में नेक्स्ट लाइन में लेना है। अगर हम एंटर मारते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है कि ये नेक्स्ट सेल में आ जाता है, बट हमें उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में करना है। तो उस केस में आप जब मार्क्स लिखेंगे एंटर मारने की बजाय आप ओल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जैसे आप ओल्ट एंटर करेंगे तो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और लिखेंगे आप इन फिगर के बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे उस सेल में आपने 2 लाइन में वर्क कर लिया। तो ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैप टेक्स्ट, कि आपको एक ही सेल में मोर देन 1 लाइन में कैसे वर्क करना है वो आप कर पाएंगे यूजिंग ओल्ट प्लस एंटर की से। द नेक्स्ट शॉर्टकट की कि अगर आपने सपोज यहाँ पर डाटा कुछ लिखा हुआ है, आपने उस डाटा के अंदर ये रेट है, इस रेट को आपने करेंसी देनी है, डॉलर या रुपीस देना है, तो आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, आपको रुपीस करेंसी देनी है, इंडियन करेंसी देनी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम को। एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डॉलर दबाएंगे, मीन टू से डॉलर के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 के ऊपर, आपको पता है कि कीबोर्ड पे 4 डिजिटल की 4 जो डिजिट है उसके ऊपर डॉलर का साइन बना हुआ है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड वो की दबानी है। आप देखेंगे इस अमाउंट के आगे ऑटोमेटिकली रुपीस का सिंबल आ जाएगा, करेंसी आ जाएगी। एंड कई बार आपको सपोज किसी भी डाटा को परसेंटेज में शो करना है, परसेंटेज में, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप कंट्रोल प्लस % का सिंबल दबाएंगे। उसके लिए आपको मालूम है कि परसेंटेज का सिंबल 5 के ऊपर बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 दबाएंगे तो उसके आगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज लगा आ जाएगा। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भी वर्क किया हुआ है, आपने ये वर्क किया हुआ है, डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपको मालूम है कि जब भी मैं इस डाटा का प्रिंट आउट लूँगा, इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये बॉर्डर शो नहीं होगा। आप चाहें तो कंट्रोल F2 इज द शॉर्टकट की बाय प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं कि बॉर्डर शो नहीं हो रहा। जो यहाँ पर लाइन आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये ग्रिड लाइन सिर्फ आपको हेल्प करती हैं वर्क करने में, बट ये प्रिंटिंग में नहीं आती। तो आपको इस वर्क के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ। तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे डाटा को, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या दबाएंगे? आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट 7, आप देखेंगे इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आपको यही बॉर्डर हटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉर्डर आपका हट जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी किसी भी शीट पे आपको यहां पर डेट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो डेट के लिए क्या करेंगे? जो भी करंट डेट इस वक्त सिस्टम की जो डेट है वो आपको यहां पे इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे सपोज आज किस किस का एडमिशन हुआ, आपको डेट डालनी है, किस किस टाइम हुआ वो टाइम डालना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन,
कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। आप कंट्रोल सेमीकोलन दबाएंगे तो आप करंट डेट देख रहे हैं नीचे, आज डेट क्या है 7 जुलाई 2024, वो आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपको टाइम की नीड है कहीं पर भी, आप वहां पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस कोलन दबाएंगे। अब कोलन आपको मालूम है वो सेमी कोलन के ऊपर बना हुआ है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है कोलन। आप देखेंगे 8:08 वो आपके सामने शो हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट शॉर्टकट की इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सपोज आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया, आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है और वही फॉर्मूला आपको नीचे वाले सेल्स पे अप्लाई करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पर एवरेज निकाली, आपको यही एवरेज, ये एवरेज नीचे वालों पे भी आपको अप्लाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले सेल, आपको वो फॉर्मूला सेल भी सिलेक्ट करना है, प्लस उसके नीचे वाले बिलो सेल सिलेक्ट कर लेने जितने पे आपको वो फॉर्मूला लगाना है। एंड कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी करते ही आप देखेंगे वही फॉर्मूला नीचे वाले सेल पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर सपोज अगर अब यहां पर मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट करके इसको अगर कंट्रोल डी करूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे भी एवरेज निकल के आ जाएगी। बट आपको कभी सपोज कोई डाटा नीचे वाले सेल में चाहिए, सपोज जैसे कि 302 लिखा हुआ है, ये आपको यहां पर भी चाहिए डाटा एज ए डाटा, तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डबल कोड करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड, आप देखेंगे सेम डाटा आपको नीचे मिल जाएगा। आप प्लीज समझें, जब भी आपको डाटा चाहिए हो नीचे यहां पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड डबल कोड, अब वही डाटा जो ऊपर आ रहा है वो डाटा आपको, ये आप देख पा रहे हैं, इट्स ए डाटा, इट्स नॉट ए फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है बट ये एक डाटा के रूप में आया है। तो जब भी आपको डाटा चाहिए हो नीचे वाले सेल में तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल कोड, वही डाटा आपका नीचे वाले सेल में आ जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे आप। अब जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं मैंने, सपोज इसके अंदर मैंने सम भी निकाला हुआ है, एवरेज भी निकाला हुआ है, यहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा रखी है। जैसा कि ये सब चीज़ें आपने मेरे पहले वाले वीडियो कंप्लीट एक्सेल वाले वीडियो में देख रखा है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है कि कैसे हम सम निकालते हैं, कैसे एवरेज, कैसे इफ कंडीशन। अब ये सारे फॉर्मूले मुझे देखने हैं कि मैंने किस किस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है, सारे फॉर्मूले शो हो जाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन, टिल्ड कहां होता है आपको मालूम है, टैब के ऊपर एक टिल्ड बना होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको दबाना पड़ेगा टिल्ड के लिए। आप देखेंगे कंट्रोल प्लस टिल्ड, आप देखेंगे क्या होगा कि जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं मैंने वो सारे शो हो जाएंगे। तो आपको कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाना है, आप देखेंगे कि जितने फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। हटाना है तो दोबारा दबाएंगे कंट्रोल टिल्ड को, वो सारे फॉर्मूले हट जाएंगे। नेक्स्ट, जब भी आपको सम निकालना होता है किसी भी डाटा का, सपोज आपके पास ये डाटा है, आपको इसका सम निकालना है, तो एक आसान तरीका आपको सम निकालना है इस रेट का या इस नेट का। तो यहां पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, आप ओल्ट प्लस इक्वल, आप ओल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तो आपका सम होके यहाँ पर शो हो जाएगा। एंटर कर देंगे, सम आ जाएगा। ये तो है वर्टिकली। अगर आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ डाटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाटा अवेलेबल है, आपको यहाँ पर इनका सम निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ओल्ट प्लस इक्वल, ओल्ट इक्वल करते ही, एंटर करते ही आप देखेंगे सम आ जाएगा। बीच में कुछ भी ऐड करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। होपफुली आपको सब समझ आ रहा है। अभी लास्ट एंड फाइनल शॉर्टकट की है कि सिलेक्शन, कि आपको किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसमें क्या करें, किसी भी रो को सिलेक्ट करना है, क्या करेंगे, आपको जिस भी कॉलम पे आप क्लिक हैं आपको इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो वो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह आपको रो सेलेक्ट करनी है, तो आप किसी भी रो, मान लो आप इस रो पे हैं, 6 रो पे, किसी भी सेल में 6 रो में है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई काम करते हैं, सपोज नेम के बाद फादर नेम भी चाहिए,
नेम के बाद, तो जहाँ भी चाहिए आप क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल प्लस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप देखेंगे आपको कॉलम मिल जाएगा। और अगर आपको ये कॉलम डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। तो बीच में कभी भी आपको कॉलम की नीड है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फील्ड लेना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, आपको 2 कॉलम चाहिए, आप सेलेक्ट करेंगे इसको एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, आपको 2 कॉलम मिल जाएंगे। आपको इन कॉलम्स को डिलीट करना है, सिलेक्ट दीज कॉलम्स एंड कंट्रोल माइनस करेंगे, ये कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।